होलिस्टिक वेलबींग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जैसे कि मेंटल वेलबींग, फिर इंटेलेक्चुअल वेलबींग, वैसे ही अभी थोड़े समय पहले एनवायरमेंटल वेलबींग। तो ऐसे ऐसे विषय ना हम सब चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, और सारा वेलबींग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखते हुए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पिरिचुअल वेलबींग। एंड वेलबींग की जब बात आती है तो एवरीबडी वांट्स टू बी रियली गुड। कैसे हैं, आर यू ओके ना, तो जवाब क्या चाहिए? हाँ, हम ओके हैं ना। बट इफ़ यू सी, बहुत तरीके से जब हम अपने आप को देखते हैं, और जो हमारा मेन इस होलिस्टिक वेलबींग का जो मना कॉन्फ्रेंस की जो थीम है, different areas, like maybe we are, when it comes to health, physical health may be good, but not necessarily mentally you are okay. Mentally okay वाला व्यक्ति अपनी फिजिकल पावर को कैसे यूज़ करेगा? अच्छे कार्य के लिए यूज़ करेगा या ना विनाश का कार्य करेगा, लोगों को डराने का कार्य करेगा? क्या करेगा ना? देखिए, फिजिकली कोई अच्छा है, तगड़ा है, स्ट्रांग है, लेकिन लेट अस से थोड़ा सा मेंटल इम्बैलेंस है उस व्यक्ति को, तो टेंशन हो जाता है, पता नहीं कब क्या कर दे। जैसे सपोज बंदर है, बंदर के हाथ में यदि चाकू है तो क्या लगता है? बहुत डर लगता है, क्योंकि किस घड़ी क्या कर दे पता नहीं है। सो वो बहुत रिस्की हो जाती है ना सिचुएशन। तो हम फिर तरीके ढूंढते हैं कि कैसे उसके हाथ से वो चाकू हम ले लें। आज यदि हम देखते हैं इंसान को साइंटिफिकली बहुत ज़्यादा इतना एडवांसमेंट जो है वो हो रहा है, और ये एडवांसमेंट होते होते उसके साथ साथ उसके नेगेटिव भी इश्यूज आते जा रहे हैं, जैसे कि साइबर क्राइम। ये चीज़ लेट अस से सम टाइम बैक थी ही नहीं, और आज तो गवर्नमेंट को यहाँ तक करना पड़ रहा है, जब भी हम किसी को फ़ोन करते हैं तो पहले वो पूरा कमेंट्री सुननी पड़ती है, हाँ, कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। फिर भी लोग फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं? फिर भी लोग फंस रहे हैं। हाँ, मैं जिस आश्रम पर रहती हूँ वहाँ पर ही मुझे 2 माताएं जो क्लास में आने वाले हैं, वो अपने रिलेटिव्स के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति ने 10 लाख रुपए खो दिए, और एक व्यक्ति ने तो बहुत सारा अपना सेविंग का पार्ट जो है वो खो दिया इन चक्करों में आकर के। अभी क्या ये इंटेलिजेंट लोग नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है? क्या इनके पास डिग्री नहीं थी? अच्छी खासी डिग्री थी, और ये जो अच्छी खासी डिग्री और ये ज़्यादा जो ऑनलाइन इसमें जो है वो करते रहते हैं, शायद वो ही ज़्यादा फंसते होंगे। जिनको आता ही नहीं वो तो इसमें जाते ही नहीं होंगे। तो इफ़ यू आर not educated, if you say in that sense about these things, कभी कभी लगता है you are safe, जो कहता है नहीं भाई मैं पैसे से ही काम करूँगा। क्योंकि सोचने की बात है कि जैसी जैसी ये चीज़ें आती जा रही है, देखिए मोबाइल आ गया है, कितने सारे काम मोबाइल करता है ना, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर दिया आपका वो क्या डिजिटल डिटॉक्स का सेशन भी हुआ ना। तो ऐसी चीज़ें आ रही है, सुख सुविधा की चीज़ें जिसको हम कहते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है? थोड़े समय की खुशी और ज़्यादा समय रिजल्ट क्या निकल रहा है? इससे नुकसान ही हो रहे हैं।
अभी आपने एनवायरनमेंट वाला जो है वो क्लास किया नहीं? हमने सोचा हमारे बहुत सारे जैसे बड़े बड़े रोड होंगे, 4 वे लेन, 6 वे लेन्स, ऐसे गाड़ियाँ फास्ट जाएगी, ये होगी वो होगी। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन इसके साथ क्या हो गया? हाँ, पूरी हमने जो एक प्रकार का हजारों सालों से एक प्रकार की जो टरेन थी, उस टरेन को हमने बदल दिया। जहाँ पहाड़ियाँ थी उनको समतल कर दिया। तो ऐसे करने से कितना नुकसान जो है वो हो रहा है। मतलब सुख सुविधा की इच्छा रखना गलत बात नहीं है। क्यों? जब जन्म है, मनुष्य जन्म लिया है, तो शांति भी चाहिए, सुख भी चाहिए। लेकिन इस सुख सुविधा के प्राप्त करने के कॉन्टेक्स्ट में, प्राप्त करने के विधान में, प्राप्त करने की विधि में यदि हम दूसरों को दुख देते हैं तो सोचने की बात है, क्या हम सुखी रह सकते हैं? रह सकेंगे दूसरों को दुख दे करके? अच्छा, हम कहेंगे किसको हम दुख दे रहे? भाई लोगों को तो दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन जीव जंतुओं को, सूक्ष्म कर्मों की गति, क्योंकि मेरी टॉपिक स्पिरिचुअल वेलबींग है, तो मैं आपको 2-3 चीज़ों को जोड़ना चाहती हूँ इसमें, कि हम जो कुछ भी करते हैं इट कम्स बैक टू यू, गुड और बैड। आप कहाँ भी चले जाओ, कहाँ भी चले जाओ, अर्थात आपको आपकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन आपकी आत्मा दूसरा जन्म लेती है, वहाँ भी आपका पिछले जन्म में किया हुआ कर्म आपको ढूंढ के आपके पास आएगा। आप ऊपर, जैसे सुनीता विलियम्स थी ना, वहाँ स्पेस में, वहाँ भी चले जाओ, या बहुत जो धरती है उसके अंदर भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हम जो कर्म करते हैं वो इतनी पावरफुल चीज़ है। अच्छा, अभी ना 3 मिनट हम मेडिटेशन करेंगे। 5:30 3 मिनट के लिए मेडिटेशन होता है। तो यहाँ ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है, कर्म करते करते बीच में परमात्मा की याद करना। तो 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं
प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। गीत में संदेश सुना सभी ने? योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। तो हाँ, बात चल रही थी कि जो हम कर्म करते हैं, हाँ, उस कर्म का फल हमको मिलना ही है। चाहे अब देखिए, सामने वाला व्यक्ति चाहे कमज़ोर है, मूक है, लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेचर ही ले लीजिए। हमने बहुत सारे पेड़ पौधे जो है वो तोड़ डाले, फॉरेस्ट कम कर दिए, पर्वत जो है वो तोड़ डाले क्योंकि हमको रोड बनाने हैं। हमने जो जगह रिवर्स की थी, लेक्स की थी, एनक्रोच कर लिया। पानी हमको क्या कहेगा? धरती हमको क्या कहेगी? पेड़ पौधे हमको क्या कहेंगे? पर्वत हमको क्या कहेंगे? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन इसका रिजल्ट क्या दिख रहा है? इसका रिजल्ट दिख रहा है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, धरती ने कुछ नहीं किया, पेड़ पौधों ने कुछ नहीं किया, हवा पानी ने कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे किए हुए कर्म का फल हमारे सामने आ गया। न धरती, न पानी, न कोई भी हाई कोर्ट में नहीं गए कि इन्होंने हमारी जगह ले ली। गए? वो नहीं गए कोर्ट में। हाँ, थोड़े से लोग उनके लिए लड़ते हैं, वो अलग चीज़ है, बट ये जो एलिमेंट्स जिनके ऊपर हमने ह्रास किया, ये कोई भी नहीं गए, लेकिन हमारे कर्म का फल हमको मिल गया। देखो, पानी आ जाता है घरों में, बरसात हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? अरे घर में पानी आया, पानी आया। अरे आपने पानी के अंदर घर बनाया, पानी की जगह में आपने घर बना दिया, तो पानी अपनी जगह ले रहा है ना। गलत क्या कर रहा है? पानी गलत है या हम गलत है ना? भूस्खलन हो जाता है, गिर जाते हैं इतने सारे, अरे ऐसे हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, शिमला में ये हो गया, ऐसे हो गया, वहाँ हो गया, वायनाड में ऐसा हो गया। किसके कर्म है? हमारे ही कर्म, उसका फल हमको ही मिलता है। तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की एक बहुत पावरफुल चीज़, आप कितना ईश्वर में मानते हो, नहीं मानते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन कर्म जो है, कर्म से कोई भी छूट नहीं सकता। अच्छा किया हुआ कर्म उसका फल मिलेगा, बुरा किया हुआ कर्म उसका भी फल मिलेगा। सो स्पिरिचुअली अपने आप को सशक्त बनाना है। तो ये कभी कभी हम कहते हैं ना, कौन देखता है? कौन देख रहा है? ऐसे नहीं भगवान देख रहा है और वो आपके कर्म का फल आपको दे रहा है। बहुत ही ऑटोमेटिक मशीनरी है। हम जो कुछ भी इस संसार को देते हैं, इट कम्स बैक टू अस, इट कम्स बैक, एंड उसमें टाइम एडिशन हो जाती है, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अच्छा है तो बहुत अच्छा भी रिटर्न होगा, खराब है तो मल्टीप्लाई होकर भी वापस हमारे पास आ जाता है।
तो हमको बहुत अवेयरनेस के साथ, क्योंकि हम इंसान है ना, वी आर इंटेलेक्चुअल्स, राइट, दैट्स व्हाट वी से आवरसेल्व्स टू बी. सो व्हेन वी आर इंटेलिजेंट बीइंग्स, तो हम जो कर्म करते हैं उसके ऊपर हमको कितना ध्यान देना है ना. चलता है, कुछ नहीं चलेगा, बराबर उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा ही. सो मुझे 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में कि, एंड जहाँ पर स्पिरिचुअल वेल बीइंग, इफ़ यू नो, इफ़ यू अंडरस्टैंड, नॉट दैट वी डोंट अंडरस्टैंड, ये चीज़ें हमको पता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अटेंशन जब हम लाते हैं तो ऑटोमेटिकली अंदर से हम बहुत सशक्त रहते हैं. देखिए, शक्तिशाली बनना हर एक को पसंद है ना. एवरीबडी वांट्स टू हैव पावर. पोस्ट चाहिए ना, अच्छी पोस्ट चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, डेफिनेटली ये सब चाहिए. लेकिन इसको ही यदि हम आधार बना लेते हैं तो तकलीफ क्या होगी. न आपका पैसा परमानेंट है, न आपकी पोस्ट परमानेंट है. आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया, ओके, अब एक ही गलती की तो करोड़ों से रोड में आने में कितनी देर लगती बताइए. कितनी देर लगती, मैटर ऑफ अ सेकेंड. तो यदि मैंने जो क्षणभंगुर चीज़ें हैं ना, ऐसी चीज़ों को यदि मैं आधार बना लेता हूँ, तो ये आधार मेरे हिलने वाले आधार है. ये आधार ही ठीक नहीं है. अब जैसे मैं कुर्सी पर बैठी हूँ, इसके 4 पैर हैं, एंड लेट अस से एक ही पैर, 4 भी नहीं, ओनली एक लेग जो है वो थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्या मैं एंजॉय करूँगी कुर्सी में बैठना? ऑलवेज मेरे को क्या रहेगा, टेंशन रहेगा. इसको ठीक कैसे रखूं, इसको ठीक कैसे रखूं. तो आज का जो व्यक्ति है वो बाहर की चीज़ों के आधार पर अपने आप को पावरफुल साबित करना चाहता है. ओके, जैसे सपोज एक कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी ने इंजीनियरिंग की, उसके आगे किसी ने आईआईटी में इंजीनियरिंग की वाला आ जाता है तो वो थोड़ा सा लो फील करेगा, अरे ये तो आईआईटी में किया है. अब आईआईटी में के सामने वाले एमआईटी वाला आया तो वो लो फील करता है, अरे उसने तो वहाँ इंजीनियरिंग की करके. मतलब आप अपने आप से सशक्त होना कब सीखोगे? एंड जब हम बाहर की चीज़ों को आधार बनाते हैं तो डेफिनेटली उसमें ऊपर नीचे जरूर होगा, पोस्ट पोजीशन में ऊपर नीचे होगा, हमारे से बेहतर कोई तो होगा ही होगा. तो हम जब उसको देखते हैं तो थोड़ा सा दुखी हो जाते हैं. स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट कहता है, या सशक्त होने का मतलब ये है मैं अंदर से सशक्त हूँ, अंदर के आधार लूँ. अंदर क्या है जिसको मैं ऐसा आधार बनाऊँ, जिसको मैं आधार बनाने से मैं कभी हिलूंगा ही नहीं. कोई कुछ कितनी भी कोशिश करे मेरा सुख छीनने की, मेरी शांति छीनने की, कोई मेरे से छीन नहीं सकता है. तो मैं अंदर में किस चीज़ का क्या कहे उसको चिंतन करूं या संकल्प करूं या विचार करूं, जिसके आधार पर मैं बहुत स्टेबल रह सकता हूं. ऐसी कोई चीज़ है, परमानेंट कोई चीज़ है? क्योंकि ये आंखों को जो कुछ दिखाई देता है ये तो टेम्पररी है. आप इसको आधार बनाते जाएंगे तो आपका आधार ही टेम्पररी है. नाम आधार लेकिन टेम्पररी, तो वो आधार ही नहीं हुआ ना. आज इसको पकड़ेंगे, कल उसको पकड़ेंगे, कल उसको पकड़ेंगे, फिर यहाँ से छीनने की कोशिश करते हैं क्योंकि मुझे चाहिए. तो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मीन्स डीप इनसाइड एक बहुत सुंदर अविनाशी शक्ति है, इटर्नल, इंडिविजिबल, इम्पेरिशेबल, ऐसी इंडिस्ट्रक्टेबल, ऐसी एक अंदर शक्ति है. उसके साथ कनेक्ट हो जाओ तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा डर संसार में किसका होता है? सबसे बड़ा डर नॉर्मल में किस चीज़ को डरते हैं हम सबसे ज़्यादा? कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी पोस्ट पोजीशन हो, कितना भी कुछ,
नहीं समझ में आया? हाँ, डेथ, राइट, ओके। सो सबसे बड़ा फियर संसार का है डेथ, ओके। एंड और सपोज इस डेथ को ही आप ओवरकम करो, फियर, नॉट डेथ, डेथ कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्यों? जन्म लिया है तो मृत्यु है ही है, लेकिन इससे रिलेटेड जो डर है ना, डर, फियर, इस फियर को आप ओवरकम करो तो क्या हो गए आप? सबसे पावरफुल। जो मृत्यु को जीतना नहीं, मृत्यु के भय को जीतना, क्योंकि मृत्यु एक नेचुरल प्रोसेस है, वो तो होना ही है। एक परमात्मा ही है जो जन्म और मृत्यु से परे है, बाकी हमको इस साइकिल से गुजरना ही है, हम सबको। तो मृत्यु के प्रोसेस से भी गुजरना है, लेकिन विदाउट फियर, जिसको थोड़े साधु सन्यासियों ने प्राप्त किया है, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु ना। कितनी फियरलेस स्टेज है ना, फियरलेस ना। आप अपने आप को तैयार कर लेते हो, मैं एम रेडी, चलो, रेडी टू लीव, और ईश्वर के पास जाने के लिए मैं तैयार हूं। ये जो चीज है, ये आपके जैसे, मेरे जैसे नॉर्मल घर गृहस्थ में रहने वाले कर सकते हैं। इसके लिए आपको घर गृहस्थ छोड़ना नहीं है, हिमालय पर जाना नहीं है, कुछ नहीं है। राज्यों के अभ्यास में आपको कल पहला शायद पाठ सिखाया गया कि आप कौन हो? कौन हो? आत्मा हो। अब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपको मिला, देखो हर चीज़ जो होती है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू नॉलेज, एंड द नॉलेज उसका ठीक प्रकार से एप्लीकेशन करके देन इट इज कॉल्ड विजडम। 3 लेवल होती है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। तो इंफॉर्मेशन तो मिल गई हमको कि हम आत्मा है, ओके गुड, सो व्हाट? आई विल से सो व्हाट, इफ आई एम अ सोल, मैं आत्मा हूँ, सो व्हाट? So what difference is it going to make to my existence, to my thinking style, to my behaving style, to my relationships by saying that I am Atma? Any use of this information? 1.5 hour कल सुबह आपको यही बताया गया है ना। अभी हम स्कूलों में, कॉलेजों में सिखाते हैं ये इक्वेशन, दिस दैट, देन उसका एप्लीकेशन सिखा देते हैं, भाई दिस इज टू बी अप्लाइड हियर एंड देयर करके। अच्छा, मैं आत्मा हूँ, सो व्हाट? मैं आपको पूछ रही हूँ, लेट अस से आई एम अ लेमैन, दीदी मैं एकदम ही, जैसे ही आप आते हो वापस आपके गांव जाते हो, पता है हमको पता चला है कि हम आत्मा है। अरे भाई कोई मल्टी मिलियनर हो, पता चले तो भी मेरे काम के हो, मेरी कोई मदद कर दो। आप आत्मा हो ये पता चलने से व्हाट डिफरेंस इज इट मेकिंग इट टू यू? एनी डिफरेंस? एनी डिफरेंस? हाँ, वो कम होगा। गुड गुड। तो डील करना इजी होगा। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको बिकॉज मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ ना, वी आर वेरी मच कंसर्न विथ एप्लीकेशंस। आप दुनिया की कोई भी चीज़ बताओ, अनलेस इट इज़ एप्लीकेबल टू मी समवेयर, यूजफुल टू मी समवेयर, दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल टेक एंड आई विल वर्क ऑन इट। नहीं तो आप गीत गाओ, कविता गाओ, ऐसे रोके, ठीक है थोड़े समय के लिए, बट वॉट इट इज़ गोइंग टू डू टू मी, टू द सोसाइटी एट लार्ज, टू द वर्ल्ड एट लार्ज, इज इट नॉट? तो ये जो आत्मा है समझना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेट मी टेल यू। क्यों? आत्मा को फर्स्ट थिंग इज, आपको बताया गया गीता में भी बहुत सुंदर श्लोक है, आप में से ही कोई मालूम भी होगा आपको, कि आत्मा को काट नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। एंड कहाँ है वो चीज़ भाई? बहुत दूर है क्या? आकाश में, मंगल ग्रह पे ऊपर है? कहाँ है? कहाँ है? वेरी नियर टू यू, यू आर दैट। व्हाट? नॉट नियर टू यू, यू आर दैट। जस्ट सोचिए, इसके ऊपर चिंतन कीजिए कि मैं आत्मा हूं।
एंड इसके ये जो गुण है ना, सिंपल, एक है अविनाशी, इटर्नल, समथिंग विच इज इटर्नल, सत्य, शाश्वत, शाश्वत, फॉर एवर, माई गॉड, एंड दैट थिंग इज यू, एंड यूज दिस टू एम्पावर योर सेल्फ, एंड आपको इतना अच्छा फीलिंग आएगा, यू विल फील सो स्टडी इन योर लाइफ, इतना कामनेस आ जाएगा कि कोई दूसरे आपके साथ, आपके साथी वाले किसी को जो है लेटेस्ट से उनका प्रमोशन हो गया और वो कुछ बन गए जनरल मैनेजर, और आप अभी तक असिस्टेंट जनरल मैनेजर ही हो लेटेस्ट से, तो अरे नहीं, आप अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा हूँ, एंड उसकी जो एनर्जी आती है ना, वो आपको जीवन में बहुत जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी, आपको इतना पावरफुल बनाएगी, आप में इतनी पॉजिटिविटी आएगी कि यू विल स्टार्ट पुलिंग ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड ऑल गुड पीपल इन योर लाइफ, यू डोंट हैव टू रन अराउंड. दैट इज एम्पावरिंग योर सेल्फ स्पिरिचुअली. फिर दूसरा आपको आज सुबह लेसन हुआ कि आप किसकी संतान हो, किसकी संतान हो भाई? परमात्मा की संतान. अभी सोचो इसके ऊपर, थिंक व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अभी आपको फोन आ जाए लेटेस्ट से, किन से, कोई एक बड़ा व्यक्ति, अच्छा मोदी जी लेटेस्ट से, मुझे यहाँ पर कोई मैसेज देता है कि ये फलाने फलाने कौन है भाई यहाँ बैठे हुए, मोदी जी का उनके लिए फ़ोन आया है, अनाउंस कर दो. एंड मैं आपको अनाउंस कर देती हूँ, अच्छा बहन जी आपके लिए मोदी जी का फ़ोन आया है करके. नहीं, मोदी जी का फ़ोन कहते ही आप कैसे हो जाएंगे, मोदी जी का फ़ोन मेरे लिए, एंड हम सारे भी के लिए मोदी जी का फ़ोन आया, मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी, हु इज़ मोदी जी, वी हैव अ क्लियर आइडिया हु मोदी जी इज़. अब वही कोई दूसरे देश का व्यक्ति, लेटेस्ट से कौन सा देश ले लो भाई, न्यूजीलैंड का कोई व्यक्ति इधर बैठा है, एंड अभी आज मोदी जी तो इज़ वेरी पॉपुलर, मे बी एवरीबडी नोज हिम इन द वर्ल्ड, बट स्टिल लेटेस्ट से समबडी डजंट नो हु मोदी जी इज़, एंड उसको कहते कि उसको फ़ोन आया है, तो ठीक है, पता नहीं हु इज़ ही. सो पहचान क्या कर देती है, एक अलग प्रकार की ऊर्जा हमारे में लाती है. तो व्हाट वी हैव टू डू इज, ये जो आपको यहाँ बताया गया, हम परमात्मा की संतान है, इस चीज को हमको आत्मसात, पता है ना आपको, यू हैव टू जस्ट टेक इट इनसाइड, लेना है, बेचना है. व्हाट डज इट एक्चुअली मीन, इसका फायदा मुझे जीवन में कैसे मिलेगा. और भगवान कौन है निराकार, लेकिन क्या कहते हैं, 1000 भुजाओं वाला, क्योंकि सर्वशक्तिवान है. तो हम तो हमारे पास जो भी क्लास में माताएं आती, भाई आते हैं, सबको बताते हैं और सब अभ्यास करते हैं, 1000 भुजा वाला परमात्मा मेरे साथ है. फिर देखना, आपको अकेले ही करना पड़ता है, मुझे ही करना पड़ता है. करना पड़ता है भी नहीं कहते हैं, मुझे ही मरना पड़ता है. ऐसे वाले जो शब्द होते हैं ना, सब चले जाएंगे. इतना अच्छा फील होगा कि भगवान जो है वो मेरे साथ है करके. सो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट का मतलब है, देखिए जैसे कि भोजन से पावर कैसे बनती है, अनाज खाते हैं हम, अनाज खाने के बाद इट हैज़ टू टर्न इनटू एनर्जी. अनलेस इट बिकम्स एनर्जी, इट इज़ नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, इट इज़ ओनली मेकिंग योर सेल्फ हैवी. इसलिए ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाओ करके कहते हैं, इज इट नॉट. तो जो है ये भी ज्ञान, यहाँ जो आप सुन रहे हो, ये ज्ञान जो है ये हो गया भोजन. दिस इज फूड फॉर द माइंड. देन सेकेंड स्टेप होता है, द फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड, इज इट नॉट. डाइजेस्ट होता है, पाचन क्रिया होती है, तो ही फिर वह काम में आता है, इट बिकम्स एनर्जी. तो जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो है पाचन क्रिया. और जितना हम उसके ऊपर ध्यान देते जाते हैं, अंदर में उसके ऊपर चिंतन करते हैं, तो आपकी चिंता, एक देखना आप, दूर हो जाएगी. चिंतन और चिंता कितना डिफरेंस है.
एक ही अक्षर का डिफरेंस है। लेकिन चिंता करने वाला व्यक्ति, हाँ, इसलिए देखिए चिंता को क्या कहा गया है, चिंता की चिता। माय गॉड, है ना, चिंता की चिता। वो मरने वाला तो एक बार मर गया तो मर गया, ये चिंता वाला तो पूरा टाइम, पूरा मरता भी नहीं, मरते रहता है। मरते रहना तो कितनी खराब है। इधर मर जाओ या जियो, ये क्या है, बीच की स्टेज ना। तो चिंता से मुक्त होने की विधि है चिंतन। जब हम चिंतन करना शुरू करते हैं तो हो जाती है एम्पावरमेंट। कौन सा चिंतन? आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक चिंतन। इसलिए हमको हमारा स्पिरिचुअल बेस बहुत पावरफुल बनाना पड़ता है। तभी थोड़े समय पहले एक डिस्कशन आया था, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी ना। स्पिरिचुअलिटी क्या है? क्योंकि क्या है, पूजा पाठ करते हैं ना, मोस्टली जो यहाँ बैठे हुए हम पूजा पाठ करेंगे, कोई व्रत है, किसी भी प्रकार के त्योहार आया, सब कुछ करते हैं। सब कुछ करने के बाद अंदर में एम्पावर्ड फील करते हैं क्या? और आजकल तो परेशानी फील करते हैं, वाह ये त्योहार आया, ये करना वो करना, टेंशन 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 जो है वो चलते रहता है। और एक डर, नहीं करेंगे तो पता नहीं भगवान को गुस्सा ना आ जाए, जैसे कि भगवान इंसान है। हाँ, हमको भगवान का परिचय ही नहीं है, उनको हम हमारे जैसा ही समझ रहे हैं। हमको गुस्सा आता है इसलिए समझते हैं उसको भी गुस्सा आता है करके। तो हम समझते हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आप सच में ही अपने दिल पर हाथ रख करके देखो। अच्छा, आप पूजा करते हैं, पूजा करने के वो 5-10 मिनट ना, क्या आपका मन पूरी तरह से तन्मयता के साथ पूजा करते हैं? या यहाँ पूजा चलते रहती है, वहाँ फोन बजा तो देखो रे किसका फोन आया। ये कौन सी पूजा है? टोटल डेडिकेशन, डिवोशन ना, डिटर्मिनेशन, पूरी तरह से 5 मिनट छोड़ दो, पूरा दिन भर नहीं, 5 मिनट। कैसे होगा हमारा मन सशक्त? बच्चों को पढ़ने के समय क्या कहते हो, कैसे पढ़ना है? कैसे पढ़ो? दिल लगा करके पढ़ो, बोलते हैं। अच्छा भाई, हम पैसे पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं? आप अपने आप को देख लो, हाउ मच मार्क्स यू विल गिव ऑन अ स्केल ऑफ 10, स्केल ऑफ 10, 1 to 10 में आप अपने आप को देख लो, मैं कितने मार्क्स अपने को दूंगा, कितनी दिल से पूजा करता हूँ, डर से पूजा करता हूँ, चिंता से पूजा करता हूँ। और उसमें भी इतने विचित्र इच्छाएं रखते हैं, इच्छाएं भी विचित्र रहती है ना। एक व्यक्ति, उसको बहुत गुस्सा आया पड़ोसी पर, क्योंकि उस बहुत अच्छा भक्त था, वो बहुत अच्छा भक्त। तो उसने जो है, और वो उस भगवान की उसने पूजा की, तो भगवान तो उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उसको जो है बहुत अच्छी प्राप्ति हो गई। तो दूसरा व्यक्ति कहता है कैसे हुआ आपका, आपको कैसे इतनी प्राप्ति हुई? उन्होंने कहा भगवान ने मुझे दिया। तो जब वो पूजा करता है, वो भी जोर से पूजा करता है और भगवान उसके ऊपर भी प्रसन्न हो जाता है। तो वो भगवान को क्या कहता है? अच्छा, भगवान कहता है देखो मैं आपको भी दूंगा, लेकिन द कंडीशन इज बाजू वाले को डबल दूंगा। अरे बाबा, ये क्या हो गया? मैं आपको भी दूंगा लेकिन बाजू वाले को डबल दूंगा, मतलब ये एक घर इसको मिलेगा तो बाजू वाले को 2 घर मिलने वाले। अब पहले ही वो इतना ईर्ष्या से जो है वो जल रहा है। अभी भगवान तो सामने आया है तो उससे तो फायदा लेना है। अब देखो ये क्या इच्छा करता है, ये इच्छा करता है, ये भगवान को कहता है भगवान मेरी ना एक आंख निकाल दे। ठीक है? हाँ, तो भगवान कहता है देखो मैंने कहा था मैं आपको कुछ दूंगा, कुछ लूंगा करके नहीं कहा ना, निकालने मतलब आप ले लो। तो तुमने जो है वो ठीक तरह से अपनी इच्छा भी
बताई नहीं, इसीलिए जो है मैं वो अपना जो था वो कैंसिल कर लेता हूँ, कैंसिल करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे बुलाया, मैं भगवान बुलाया, तो अब इसलिए जो आपने कहा कि आंख निकाल दे तो वो तो मैं तेरी पूरी करूँगा। ये है आज की हालत है। हाँ? जीते खुद के लिए है या औरों के लिए है समझ में नहीं आता है। मन अपना, बट ऑक्यूपाइड बाय अदर्स। अरे जो ऑक्यूपाई कर रहा है आपके मन को वो रेंट भी नहीं देता है। रेंट देता है क्या? वो भी नहीं देता है, और पूरा टाइम आपके मन में बैठा रहता है। ये काहे की जिंदगी है भाई? तो स्पिरिचुअली एम्पावरिंग मीन्स पहले तो अपने को पहचानो। हमारी दादी जानकी जो हेड थे ब्रह्मा कुमारीज के, 3 शब्द कहती हूँ मैं, ये 3 शब्द के ऊपर क्या करना है? चिंतन। ओके? एंड मेडिटेशन इज स्पिरिचुअल थॉट्स, नॉट सिंपली अदर थॉट्स ना। आपको देह की दुनिया, ये संसार से हट करके विचार करना सीखना और विचार का चिंतन करना, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्म कह रहे हैं ना। तो दादी जानकी के 3 प्रश्न लिख लीजिए। दिस विल एम्पावर यू लाइक एनीथिंग। इतने पावरफुल फील करोगे आप, you are able to stand on yourself without any external support. पहला प्रश्न, मैं कौन हूँ? Who am I? हाँ? फिर दूसरा प्रश्न, मैं किसका हूँ? Whom do I belong to? और तीसरा प्रश्न, अब मुझे क्या करना है? अब को भी अंडरलाइन कर दो। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट एम आई टू डू? ये 3 इतने सुंदर प्रश्न हैं, इतने सुंदर प्रश्न हैं जो आपके बहुत सारे प्रश्नों को समाप्त कर देंगे ना। जैसे हम कंपेयर करते हैं, अरे पैसे वाला है या ये है, मेरे पास तो कम पैसा है। अरे कौन सा पैसा रहने वाला है? जाते समय तो वो भी नहीं ले जाएगा, आप भी नहीं ले जाओगे। क्या जाएगा साथ में? क्या जाएगा? पैसा जाएगा। क्या जाएगा फिर? किया हुआ पाप और पुण्य जाएगा, है ना। देखो, स्पिरिचुअली हाउ टू एम्पावर योरसेल्फ। खट्टे अंगूर की बात नहीं कह रही हूँ, बट इट इज द ट्रुथ। आपका किया हुआ पुण्य, आपका किया हुआ पाप आपके साथ जाएगा। दूसरा, अब दूसरी बात, हम कहते हैं ना लोगों को कि जो है ना, आप आइए सेंटर पर, मेडिटेशन कीजिए, रोज मुरली होती है उसका अभ्यास कीजिए। ऐसे हम कहते हैं ना, कहते हैं बहुत बिजी है। एंड मोस्टली हर कोई किस में बिजी है? कमाने में बिजी है, कमाने में बिजी है। बहुत है दीदी, आजकल तो मालूम है ना, रेट्स इतने ज़्यादा है, बहुत टेंशन है। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि बच्चे का भाग्य उसके कर्म के कारण ठीक नहीं है, हो सकता है या नहीं? क्योंकि वो भी आत्मा आई है ना आपके घर में। अब वो जो आत्मा आपके घर में आपके बच्चे के रूप में आई है, अब उसके कर्म कैसे हैं वो हमको नहीं पता। और आप लगे जी 10 करोड़ कमाया, किसके लिए? बच्चे के लिए। हम तो चल दिए, उसको मिल गई सारी प्रॉपर्टी, और उसके अपने संस्कार के अनुसार, बुरे संस्कार वाला है तो 10 करोड़ कितने दिन में ख़त्म कर देगा? ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए।
और आप इतना बिजी 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 होकर उसके लिए कमाया और उसने तो क्या कर दिया, पूरा खाक में मिला दिया। अच्छा, दूसरा है बच्चा, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, बस इवन मकान भी आपका जो है रेंट का ही था, लेकिन बच्चा होवनहार, हाँ, और सपोज आप कोई भी चल बसता है, लेकिन उसके अपने अच्छे संस्कार के कारण वो क्या कर देगा, मिट्टी को भी सोना कर देगा। करेगा नहीं करेगा ना? तो एज पेरेंट्स हमारा रोल क्या है? व्हाट आर वी टू डू? वो तो भाग्य अपने साथ लाया हुआ है अपने किए हुए कर्मों के अनुसार। तो हमको उसको अच्छे संस्कार देने का जो है ना, मेहनत करनी है, ना कि पैसा देने की मेहनत करनी है। अच्छे संस्कार से वो ऑटोमेटिकली अच्छा जो है वह करेगा ही। करेगा नहीं करेगा बताइए आप? तो हमको बिजी किस में होना चाहिए? बच्चे को अच्छे संस्कार देने में। अब उसको अच्छे संस्कार देने हैं और हम जो है ना, हमारा उठना सोना कोई टाइम नहीं, कुछ नहीं, खाने पीने का नियम नहीं, कुछ भी खाओ कैसा भी रहो, तो वो क्या संस्कार सीखेगा? क्या संस्कार सीखेगा? कभी कभी पेरेंट्स आते हैं ना, बच्चा नहीं सुनता। मैं कहती हूँ आप पहले हस्बैंड वाइफ एक दोनों आपस में कितना एक दूसरे की सुनते हो बताओ, फिर हम बच्चे की बात करेंगे। बच्चा दिन भर दृश्य क्या देख रहा है घर में? क्या दृश्य देख रहा है? वैल्यूज आर कॉट, वैल्यूज कैन नॉट बी टॉट। हमारे कर्मों के द्वारा हम किसी को सिखा सकते हैं, ना कि कह करके। कहकर किसको सिखाएंगे, कितना सिखाएंगे? इसलिए अच्छे संस्कार देना यह मेरा कर्तव्य है। आज टीचर्स हाँ, ये हमको एक बड़ा भाग्य मिला हुआ है कि हम बच्चों के साथ हैं एंड हम सुंदर हाँ, बहुत एकदम हीरे तो हर कोई नहीं निकलेगा, लेकिन थोड़े भी अच्छे निकल जाए ना तो संसार को आगे संभाल लेंगे। इसलिए मुझे क्या करना है, देखा देखी में नहीं। वो गटर में जा रहा है, मैं भी उसके पीछे पीछे गटर में जा रहा हूँ। कुत्ता इंसान को काटता है तो क्या इंसान वापस कुत्ते को काटता है? क्या काटता है? क्या इंसान है ना, भगवान के बच्चे हैं ना। तो ये 3 प्रश्न ना आप हर बार अपने आप को पूछिए। ये प्रश्नों का समाधान आपको रोज की जो मुरली चलती है ना आश्रम पर, उसमें आपको रोज मिलेंगे, वैरायटी। और देखना अंदर से आप कितने सशक्त होंगे, पावरफुल फ्रॉम विद इन। एंड दिस पावर इज नॉट वायलेंट पावर, दिस इज अ वेरी लविंग पावर, दिस इज अ वेरी क्या कहते हैं उसको, मर्सीफुल पावर। ऐसी यह पावर, वेरी साइलेंट पावर, जिसके आधार पर आप भी सशक्त होकर रह सकते हो और दूसरों को भी सशक्त कर सकते हो। ठीक है? तो इस प्रकार से स्पिरिचुअली अपने आप को एम्पावर करना है, अंदर ही अंदर अभ्यास करना है। और देखिए हम कितने स्वयं में एक गुड फीलिंग आपको एक्सपीरियंस होती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।